Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. Today, we will discuss the line by line analysis of the poem I Know Why the Caged Bird Sings. The poem is written by Maya Angelou. Maya has also published her autobiography, which is comprised on 7 volumes. The title of her first volume is also I Know Why the Caged Bird Sings. कमिंग टूवर्ड्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, ये पोएम ऑपरेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के गिर्द रिवॉल्व करती है. एज़ यू ऑल नो दैट अफ्रो अमेरिकन को बहुत लंबे टाइम पीरियड तक मुखालफत, स्पेशली नस्ली इम्तियाज़ जिसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, अफ्रो अमेरिकन ने बहुत लंबे अरसे तक अपने राइट्स के लिए जदोजहद की है. ऑल्दो उनकी कंडीशन, स्टेटस और अमेंडमेंट्स इन राइट्स में बेहतरी की तरफ गई हैं, लेकिन दे आर स्टिल फेसिंग मार्जिनलाइजेशन. ये पोएम 2 डिफरेंट बर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें एक फ्री बर्ड होता है जो कि ईजीली अपनी फ्री विल को प्रैक्टिस कर सकता है. द सेकेंड वन इज़ अ केज्ड बर्ड जो कि केज में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है. इस पोएम में फ्री बर्ड वाइट अमेरिकन को सिम्बलाइज करता है, जबकि केज्ड बर्ड अफ्रो अमेरिकन को सिम्बलाइज करता है. अफ्रो अमेरिकन हु आर बाउंड टू लिव देयर लाइफ इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, उनको हर किस्म की ऐसी अपॉर्चुनिटी से दूर रखा जाता है जो कि वाइट अमेरिकन ईजीली इंजॉय कर सकते हैं. देयर वॉज डिफरेंस बिटवीन देयर एजुकेशनल सेटअप, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस. कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टैंजा, इन द फर्स्ट स्टैंजा द स्पीकर कहता है कि फ्री बर्ड खुली हवाओं में उड़ता और तैरता है. ये बर्ड वहाँ तक जाता है जहाँ तक इट प्लीजेज हिम, डेयर्स टू क्लेम द स्काई, उसकी पावर्स को शो करता है. सेकेंड स्टैंजा में कंट्रास्ट है केज्ड बर्ड का. वो कन्फाइनमेंट और डेस्पेयर में रह रहा होता है. उसका केज उसकी टर्मोइल और तकलीफ़ की रीज़न है. वो अपनी इस कन्फाइनमेंट मीन बंद हो जाना, वो अपनी कन्फाइनमेंट की वजह से गुस्से और गज़ब का शिकार है. उसके परों को क्लिप किया गया है ताकि वो उड़ ना पाए और आसमान की बुलंदियों को ना छू सके. हिज फीट आर टाइड, लेकिन वो अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करता है और गाता है. यहाँ पर सिंग्स मीन आवाज़ उठाना अपने राइट्स के लिए. इस स्टैंजा में बर्ड फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की आरजू करता है. वो अपनी ररसती और घबराती हुई आवाज़ के साथ गाता है. उसकी आवाज़ एक दूर चट्टान से सुनाई दे रही है. बट डिस्पाइट फेयर द बर्ड होल्ड्स ऑन टू होप. The fourth stanza continues the contrast between the white bird and the caged bird. फ्री बर्ड मज़ीद ऊंची उड़ान भरता है और आसमान की बुलंदियों को छू लेता है. Here the speaker is talking about all the available opportunities availed by the white Americans. Fifth stanza में caged bird, which represents Afro-American, reveals his feeling about his dreams जो कि अब मर चुके हैं, क्योंकि उसको कभी आज़ादी ही नहीं मिली. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के एस्पेक्ट पे एम्फसाइज़ किया गया है. यहाँ पर बर्ड अपनी कन्फाइनमेंट से तंग आकर चिल्लाता है. कमिंग टूवर्ड्स द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टैंजा में अगेन केज्ड बर्ड पे फोकस किया जाता है. ऑल्दो द बर्ड हैज़ नेवर एक्सपीरियंस ट्रू फ्रीडम, लेकिन डीप डाउन वो जानता है कि ही वॉज क्रिएटेड टू बी फ्री, और वो ख्वाहिश करता है आज़ाद होने की. This poem explores the theme of freedom versus confinement, hope versus fear, longing versus contentment. इसके अलावा माया एंजेलो की ये पोएम हाईलाइट करती है द ह्यूमन डिज़ायर फॉर फ्रीडम, द इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड रेजिलियंस एंड होप. इसी के साथ द लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड. इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्विटी, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉमेंट डाउन बिलो. थैंक यू.